मेरा ज़मीन है, मेरा ज़मीन खाली कर दीजिए, आपका होगा आप ले लीजिए। मैंने बोला कि मैडम मेरा निजी ज़मीन में आप कार्य कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं, आप सरकारी ज़मीन में कार्य करवाइए ना। मेरे निजी ज़मीन में काम करवाते ये गलत है, मैं जाके रोकूंगा, वहाँ मारपीट होगा। सीओ मैडम बोली कि आप नहीं रोकिएगा, तो मैंने बोला सीओ मैडम को कि आप ही रोकवा दीजिए मैडम। आप लोग साबित क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी आज ज़मीन है? आप तरवीन लेकर के घूम रहे हैं, पुराना दस्तावेज खतियान लेकर के घूम रहे हैं, फिर भी काम अभी भी बदस्तूर जारी है। सबका ज़मीन सही है और मेरा ज़मीन हो गया बिहार सरकार। तरमीम वाला खतियान 2008 में मिला है, लेकिन डिग्री हमको वही 3 से लेकर के 5 तक चला सब केस का डिग्री हमको मिला। बेनीपट्टी प्रखंड के शाहपुर पंचायत में निर्माण हो रहे WPO जो शाहपुर में बन रहा है वो विवादों के घेरे में आ गया है। इस WPO निर्माण स्थल जहां है, जहां के लिए अंचल अधिकारी के द्वारा NOC दिया गया था, अब उस ज़मीन पर एक मालिकाना अधिकार जमाने के लिए बसंत सिंह खड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत सारा कागजात ज़मीन के उपलब्ध कराए हैं और पदाधिकारियों को भी दी है। आपके ज़मीन पर जिस तरह से WPO का निर्माण हो रहा है, बताया जा रहा था कि पहले रिपोर्ट में अनाबाद बिहार सरकार था, जिसके आधार पर इसका NOC दिया गया। मामला क्या है? मामला है कि मैंने हम तो डिग्री तो 89 में केस किया, 89 में केस दफ़ा 6 में केस किए, सर्वे कर दिया था। हम सर्वे में नहीं दिए कुछ, तो वो हमारा बिहार सरकार कर दिया। तो हमने 89 में केस किया, तो CO साहब पर हम केस किए, CO पर केस किए, तो उसको 2003 में हमको डिग्री मिली। उसके बाद हम डिग्री लेकर के रखे थे। उसके बाद जब ये सुने कि ये कर दिए हैं CO साहब, तब हम तरमीम खतियान निकाले। आप यह देख रहे होंगे, अभी डिस्प्ले पर चल रहा है कि यह जो है इसी स्पॉट प्लॉट जो है उसका तरवीन निकाला गया है और तरवीन 1/9/23 को निकाला गया है, जबकि अंचल के द्वारा NOC जुलाई महीने में दी गई थी ताकि WPO का निर्माण हो। और आपको एक चीज़ और बता दें कि शुरुआत में ही जब इसकी निर्माण की सुगबुगाहट हुई थी, उसी समय बसंत सिंह के बेटा जो पंचायत समिति सदस्य के पति हैं रणधीर सिंह, उनके द्वारा आपत्ति भी दर्ज कराई गई थी। और यह बता दें आपको कि यह NOC जो है बेनीपट्टी में 5-6 दिनों के लिए अंचल अधिकारी बने उमेश कुमार शर्मा के द्वारा NOC दिया गया था। अब क्या करना है? अब हमको इसको तोड़वाना है, हटाना है। हमारा चीज़ है, हमको मिलना चाहिए। इसलिए आप लोग साबित क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी आज ज़मीन है? आप तरवीन लेकर के घूम रहे हैं, पुराना दस्तावेज खतियान लेकर के घूम रहे हैं, फिर भी काम अभी भी बदस्तूर जारी है। हम सारे जगह अपना रिपोर्ट दिए, जितना मेरा कागजात था मैं CO मैडम को दिए, BDO को दिए, SDO साहब को दिए, और मैं बाई पोस्ट पूरे पदाधिकारी को भेजे हैं, कमिश्नर से लेके और थाना तक, और पत्रकार को भी हम इनका सूचना दिए। लेकिन उस पर CO मैडम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि CO मैडम के द्वारा ये NOC जारी किया गया। जब 2 तारीख अगस्त महीना में जब काम चालू हुआ, मैं उसमें काम बाधित कर दिया और मैं अपना जितना कागजात था मैं CO मैडम को एप्लीकेशन लिख के मैं पूरा पेपर जमा किया। वो बोली ठीक है, मैं डिग्री वाला पेपर भी दिया उनको, तो वो बोली कि डिग्री वाला पेपर नहीं है, मैं आपको 15-20 दिन का टाइम देता हूँ, आप ओरिजिनल तरवीन वाला पेपर आप निकाल के मुझे दीजिए। जब मैं तरवीन वाला पेपर लेके गया उनके पास, तो बोल रहे हैं ठीक है, इतना धरफराने की बात नहीं है, मैं अपने स्तर से देख रहा हूँ। मैंने बोला कि मैडम मेरा निजी ज़मीन में आप कार्य कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं, आप सरकारी ज़मीन में कार्य करवाइए ना। मेरे निजी ज़मीन में काम करवाते ये गलत है, मैं जाके रोकूंगा, वहाँ मारपीट होगा। तो CO मैडम बोली कि आप नहीं रोकिएगा, तो मैंने बोला CO मैडम को कि आप ही रोकवा दीजिए मैडम, और अब कागज़ की छानबीन सही से कर लीजिए, उसके बाद अपना जो कार्रवाई होगा आप कीजिएगा। मेरा ज़मीन है, मेरा ज़मीन खाली कर दीजिए, आपका होगा आप ले लीजिए। सवाल यह भी है ना रणधीर कि अनाबाद बिहार सरकार हुआ, उसके बाद आपका जो पंचायत के राजस्व कर्मचारी हो गए वो रिपोर्ट किए होंगे, जिसके आधार पर NOC दिया गया होगा। तो इतने समय में आप लोग कहाँ थे? 68 में मेरे बाबा महंत यादव से ये ज़मीन लिखवाएं, और 72 में ये सर्वे जब हुआ ये अनाबाद बिहार सरकार कर दिया। 89 में मैंने BT एक्ट में केस किया दफ़ा 6 में। हाँ, जब 6 में मैं केस किया, उसके बाद मुझे लड़ते लड़ते 2004-5 में मुझे डिसीजन मिला मेरे फेवर में, क्योंकि जिसका जो मालिकाना है उसी को मिलेगा। मुझे BT एक्ट के द्वारा 106 का डिग्री मिला, वो डिग्री मेरे पास था। और दरभंगा सर्वे बोला कि ऑलरेडी आपका तरवीन हो जाएगा, मैं छोड़ दिया। उसके बाद कोई विवादित नहीं था, मेरे कब्जे में ही था।
मैं इस पे ध्यान नहीं दिया। जब ये मैडम 22 तारीख को एनओसी दी, वो चीज़ मुझे भी जानकारी नहीं है, क्योंकि उनको पहले ज़मीन मालिक से एक बार पूछना चाहिए, क्योंकि पुराना मेरा है, नया पुराना दोनों दर्शाना चाहिए। जब आप एनओसी निकाल रहे हैं तो नया पुराना दोनों दर्शाना चाहिए एनओसी में। और बात रही जब एनओसी मैंने पूरा पेपर दिया, उसके बाद बोली कि नहीं तरबीन का पेपर दीजिए। मैंने मैडम को बोला कि तरबीन का काम आपका है, मेरा नहीं है। तो मैडम मेरा काम नहीं है, आप सर्वे ऑफिस से अपना तरबीन जो है हुआ होगा तो वो निकालिए, नहीं तो करवाइए। मैं आपको 15-20 दिन का टाइम देता हूँ। मैं अपने स्तर से लग गया, मेरा तरबीन हो चुका था। मैं पेपर 1 तारीख को निर्गत हुआ, 1/9 को। उसके बाद सीओ मैडम को दिए एप्लीकेशन लगा के। वो बोली ठीक है मैं देख रहा हूँ इसको अपने स्तर से। मैं मैडम को बोला मैं काम रोक दूंगा, तो मैडम मुझे बोली कि आप काम मत रोकिएगा। तो मैंने मैडम को बोला कि मेरा निजी ज़मीन में काम हो रहा है, आप ही काम रुकवा दीजिए, अपने स्तर से मेरा पेपर जांच कर लीजिए। मेरा पेपर अगर गलत है तो आप काम कर सकते हैं स्वेच्छा से, और नहीं सही है मेरा पेपर तो आप उस पर काम रोक दीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, कोर्ट का मदद लेंगे। एक क्लियर हम चाहेंगे रणधीर, जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है कि एनओसी जो पूर्व सीओ थे उमेश जी, उनके कार्यकाल में दिया गया था, और आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि मैडम के द्वारा दिया गया। इस पर एक क्लियर दी, क्योंकि कुर्सी तो वही है, वो नया सीओ आए या पुराना, कुर्सी तो वही है। मैं तो मैडम अभी वर्तमान में तो मैडम है, मैं मैडम ही से सवाल करूंगा कि मैडम आपके ही कुर्सी से ये निर्गत हुआ है एनओसी, आप उस पर कार्रवाई कीजिए, एनओसी रद्द कीजिए। क्योंकि आप ही का कोई सीओ नया कोई भी आप ही का कुर्सी उस पर ऑर्डर किया, एनओसी जारी किए, आप उस पर एनओसी को भली भांति आप चेक करके और उस पर मेरा निजी ज़मीन को आप खाली करवा दीजिए। एक चीज़ की जिक्र काफ़ी हो रही है, आपके ही समाज से उठ रहा है इस तरह की बात कि यह ज़मीन जो प्लॉट दिख रहा है यह पूरा महाराज दरभंगा का था, मलिकाना ज़मीन था, और उसमें आप लोगों ने जो ज़मीन लिया था उसमें गांव के कुछ जो निचले पायदान के लोग हैं उनके मृत्यकाल के बाद शमशान के रूप में आप लोगों ने दिया था, फिर अचानक आप लोगों की लोभ जग गई और ज़मीन पर आप लोग कब्जा कर नहीं, ऐसा नहीं हुआ सर। ये तो माने 5.5 एकड़ या 5 एकड़ की है। ये इस टुकड़ा में राज दरभंगा बंदोबस्त किया। इसमें सबसे पहले टुनटुन कमती 7 कट्ठा ज़मीन वो लिए, वो गाछी लगाए, फिर वो बेच लिए। 5 भाई थे, अपन बेच लिए, लोगों से घाते वो बेच लिए। उसके बाद ये मोहन यादव लिए 17-18 कट्ठा करीब। मुनेश्वर बाबू अब आराम विलास सिंह खरीदे 15 कट्ठा, जयनारायण सिंह खरीदे 15 कट्ठा, खूबलाल कमती था वो किना 1 बीघा, उसमें से फिर 10 कट्ठा हम लिए मोल। और थी जगदेव कमती 1 बीघा 11 कट्ठा मोल लिया। तो सबका माने सबका ज़मीन सही है, और मेरा ज़मीन हो गया बिहार सरकार। और गर्मजर अति माने श्मशान वो 1 बीघा 11 कट्ठा जगदेव कमती का जोता हुआ है, ये हम और जोतते हैं। ये जो है महंत यादव से 68 में खरीदे। उसके बाद माने सर हम 5 भाई थे, बाबूजी फिर 89 में मर गए। तो ये सब जो मर गए तो अपना में तटवारा के झमेल जब लगा, पटवारी झमेल तो जानते ही हैं, उसी बांटे में इसको एक रंग से होगा बांटना। 8 कट्ठा कुछ करके सबको, इसमें 43 कट्ठा मेरा टोटल ज़मीन खरीदे और लोग खरीदे। तो उसको हम लोग बांटने में अपना हम नहीं बांट रहे थे, अपना में झंझट था। इसी में वो सर्वे इसको मैंने 68 में तो हम लिया, 70 में सर्वे इसको बिहार सरकार कर दी। बिहार सरकार कर दी तो हमको पता लगा तो हम उस पर केस किया। केस करके वो हम दफ़ा 6 में केस किया, और उसका 2005 में 5 में हाँ तो तरमीम वाला खतियान 2008 में मिला है, लेकिन डिग्री हमको वही 3 से लेकर के 5 तक चला सब केस का डिग्री हमको मिला। तो ये थे शाहपुर में जो WPU का निर्माण हो रहा है, उस निर्माण स्थल पर स्वामित्व का दावा करने वाले हमारे साथ थे बसंत सिंह, हमारे साथ थे रणधीर सिंह, जिन्होंने बताया और आपको तरबीन भी दिखलाया। अगर प्रशासन यहाँ शांति व्यवस्था बहाल करना चाहती है तो सबसे पहले इस WPU निर्माण को रोक करके दोनों पक्षों से, चूँकि इसमें एक पक्ष अंचल प्रशासन हो जाता है, दूसरा पक्ष बसंत सिंह का हो जाता है, दोनों पक्षों से कागजात जांच कर अगर निजी ज़मीन पर बन रहा है तो उसे तत्काल रोक लगाए। कन्हैया मिश्र, BN न्यूज़, बेनीपट्टी।